मैंने पहले से ही एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया है दादाजी। रितेश सर का एक स्टूडेंट था जिसका नाम रोहन था। उस विपिन ने रोहन पर दबाव डालकर उसे अपना स्टूडेंट बनने पर मजबूर किया है। रितेश सर ने मेरे कहने पर इच्छा जांच के लिए आवेदन दे दिया है। कल इच्छा जांच होगी और विपिन दोषी पाया जाएगा। अगर इस मौके का फायदा उठाकर आप उसका लाइसेंस रद्द करवा देंगे तो इसी बहाने इस स्कूल को उस बेकार से टीचर से मुक्ति मिल जाएगी। अभी ने दांत भींचकर गुस्से से कहा। रितेश ने तो बहला फुसलाकर स्टूडेंट बनाने की बात की थी, लेकिन अभी ने राई का पहाड़ बनाते हुए असली मुद्दा ही बदल दिया। अब वो विपिन पर एक स्टूडेंट पर दबाव डालने का दोष लगाने लगा था। बहलाने, फुसलाने और दबाव डालने में बहुत फर्क होता था। बहलाने का मतलब बातों में फंसाना होता था, जबकि दबाव इंसान पर जोर देकर डाला जाता था और इंसान वहां अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर पाता था। दबाव डालने वाला टीचर होने के सिद्धांत और मूल्य दोनों के साथ खिलवाड़ करता था। दबाव डाला तो हमें पूरा विश्वास है कि उसने दबाव ही डाला है। श्रेष्ठ गोविंद को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अभी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है। 1 मिनट हिचक कर श्रेष्ठ गोविंद ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं कल श्रेष्ठ माधव को उसकी पूरी जांच में रहने के लिए कहूंगा, ताकि जांच में कोई गड़बड़ ना हो। अगर इच्छा जांच के नतीजे वाकई कहेंगे कि रोहन अपनी इच्छा से विपिन का स्टूडेंट नहीं बना है तो मैं अगले ही दिन उसका टीचर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू करवा दूंगा। दादा की बात सुनकर अभी फूला नहीं समा रहा था। शुक्रिया दादाजी। टीचर बनने के साथ ही इंसान को कुछ सिद्धांतों और मूल्यों को निभाना पड़ता था और इसका पूरा ख्याल रखने का जिम्मा टीचर के बोर्ड का होता था। टीचर बोर्ड टीचरों की पहचान और उनका स्तर बनाए रखने का काम करती थी। इस बोर्ड के पास टीचरों की हर हरकत की जांच करने का अधिकार होता था और अगर किसी को टीचर के मूल्यों और सिद्धांतों को नजरअंदाज करते पाया जाता था तो बोर्ड उस टीचर का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार भी रखता था। विपिन की पुरानी दुनिया में भी एक संग्रह यही काम किया करता था, जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। टीचर आदर्श होते थे। एक स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए पहले उन्हें खुद सही आदर्शों पर चलना जरूरी होता था, तभी उनके स्टूडेंट उन्हीं का अनुसरण कर सकते थे। अगर वही उन पर दबाव डालने जैसा काम करेंगे तो स्टूडेंट खुद ही निराशा महसूस करेंगे और उनका स्कूल से, टीचर पर से और शिक्षा प्रणाली पर से विश्वास उठना तो स्वाभाविक ही था। इसलिए ऐसे बुरे टीचरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था ताकि शिक्षा का स्तर बनाकर रखा जा सके। और रही बात ये देखने की कि वाकई दबाव डाला गया था या नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका इच्छा जांच ही था। विपिन, आज तुम मुझे शर्मिंदा करके बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन कल देखता हूँ तुम कैसे अपना घमंड बरकरार रखते हो। कल जब तुम्हारा लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा तो कहाँ मुंह दिखाओगे अपना। ऐसा सोचकर अभी को लगा कि आज तक की सारी रंजिश का बदला वो एक ही बार में ले लेगा। आने वाले कल की घटना की कल्पना से ही उसका मन शांत हो गया था। इधर विपिन इस बात से बेखबर था कि उसके खिलाफ साजिश हो रही थी। रात की अच्छी नींद के बाद वो तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने आईने में देखा कि कल की स्वर्ग का सुनहरा शरीर तकनीक ने उसके शरीर को और भी चमकदार और मुलायम बना दिया था। अब तो उसकी त्वचा बिल्कुल नवजात बच्चे की तरह बन गई थी। उसके पूरे शरीर पर निशान जैसी कोई चीज नहीं बची थी। कुल मिलाकर वो अपनी उम्र से बहुत छोटा दिख रहा था। अगर कोई उसे जानता ना हो तो वो तो शायद उसे स्टूडेंट ही समझेगा। बहुत अच्छे। बस इतना कहकर वो क्लास की ओर चल पड़ा। क्लास में पहुंचकर उसने देखा कि पूरा कमरा साफ कर दिया गया था और पानी भी उबाल कर रख दिया गया था। शायद मेरे 5 स्टूडेंट ने मिलकर ये काम किया था। रोमा, रोहन, रेनू, विक्रम और आरव सभी नई क्लास के लिए उत्सुक लग रहे थे। वे सभी विपिन की ओर आदर से देख रहे थे, जैसे अपने आदर्श को देख रहे हो। पहले उन सभी स्टूडेंट को लगा था कि टीचर एग्जाम में 0 नंबर लाने वाले इस टीचर ने उन सभी को धोखे से अपना स्टूडेंट बनाया था, लेकिन उनकी क्लास के बाद उन सभी को ये समझ आ गया था कि भले ही विपिन का स्कूल में नाम नहीं था, लेकिन असल में वो एक बेहतरीन टीचर था। ये एहसास रोमा को ज्यादा हुआ था। अपने परिवार के बड़े लोगों के सामने विपिन का पढ़ाया हुआ दोहराने के बाद वे सभी विपिन की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। उल्टा उसके पढ़ाई हुई चीजों में कुछ हिस्से तो ऐसे भी थे जो उन्हें भी समझ नहीं आए थे। उसके बाद उन्होंने तो रोमा से ये तक कहा कि विपिन सर से रोमा अपने भाई को भी स्टूडेंट बनाने की सिफारिश करे। इस घटना के बाद तो उसे पूरा विश्वास हो गया था कि विपिन कोई साधारण स्तर का टीचर नहीं था। ऐसे टीचर का स्टूडेंट बनकर कौन बच्चा उत्साहित नहीं होगा। सभी के चेहरे पर उत्साह देखकर विपिन समझ गया था कि वे सभी क्या सोच रहे थे। फिर उसने रेनू को ठंडे सूर्य घास और एक किताब देते हुए कहा, सभी को सही लग रहा है आज। रेनू, ये दवाई लो, इसे कूट कर तुम्हें पानी के साथ निगलना है। और इस किताब में मैंने कुछ तकनीक लिखी है। अगर तुम इस तकनीक से विकास करोगी तो 3-4 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। रेनू की बीमारी गलत तकनीक अपनाने से हुई थी। टीचर संग्रह की सारी किताबें देखने के बाद विपिन ने लाइब्रेरी की मदद से उसके लिए एक हल ढूंढ निकाला था। हालांकि रेनू के लिए बनाई तकनीक विपिन की तकनीक से बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इसे कई किताबों के मेल से बनाया था इसलिए वो कारगर थी और बिल्कुल सटीक भी।
ये नई तकनीक बहुत कीमती थी। उसके अंदर कुछ गलतियां रह गई थी, लेकिन उन गलतियों से इंसान के विकास पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता था। जी सर। रेणु ने दवाई लेकर अपने पास रख ली और फिर किताब खोलकर देखने लगी। उसने देखा कि इंक अभी भी नई थी और ये साफ पता लग रहा था कि इसे अभी अभी लिखा गया था। एक नजर मारकर रेणु ने उसमें लिखी तकनीक को ऊपर ऊपर से पढ़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बोली, विपिन सर, वैसे तो मैं यहाँ नई हूँ, लेकिन मैंने स्कूल की लगभग सभी मशहूर तकनीकों के बारे में पढ़ लिया है। ये विधि मेरी समुद्री ड्रैगन वाली विधि से कई गुना ऊंचे स्तर की है। फिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? और इस किताब पर कोई नाम भी नहीं है। एक शहर के मेयर की बेटी होने की वजह से उसके घर पर किताबों का भंडार था। उसने कई गुप्त विधियां और तकनीकों के बारे में पढ़ रखा था, इसलिए उसे तकनीकों के स्तर की अच्छी पहचान हो गई थी। ये किताब जो उसके हाथ में थी वो समुद्री ड्रैगन तकनीक विधि से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर उसने आज तक इस तकनीक के बारे में क्यों नहीं सुना था? जब भी कोई विकास तकनीक को सीखता था या कहीं लिखता या किसी को बताता भी था तो उस तकनीक को बनाने वाले का नाम जरूर बताया जाता था, लेकिन इस किताब में तो कहीं पर भी बनाने वाले का नाम तक नहीं था। ये देखकर रेणु उलझन में पड़ गई थी। विपिन ने जवाब दिया, ओह, ये किताब तो मैंने बस यूं ही तुम्हारे शारीरिक गठन को देखकर तुम्हारे हिसाब से ही लिखी थी, इसलिए इस पर कोई नाम नहीं है। अगर तुम्हें बिना नाम के पढ़ने में दिक्कत हो तो तुम इसे कोई भी नाम दे सकती हो। स्वर्ग की लाइब्रेरी हर विधि के सही हिस्सों को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में बना देती थी। इस किताब को लाइब्रेरी ने बनाया था, विपिन ने नहीं, इसलिए उस पर कोई नाम नहीं था और विपिन को उससे नाम देने की मेहनत नहीं करनी थी, इसलिए उसने सिर्फ लाइब्रेरी की किताब को कुछ पन्नों पर लिखकर रेणु को पकड़ा दिया था। उसे क्या पता था कि रेणु किताब का नाम भी मांगेगी, लेकिन अब पूछ ही लिया तो विपिन ने ही बस ऐसा ही बात टालने के लिए कुछ जवाब दे दिया। क्या टीचर, आपने इसे लिखा है खुद अपने हाथ से? मतलब इस तकनीक को आपने ही बनाया? विपिन का जवाब सुनकर ना सिर्फ रेणु बल्कि सभी स्टूडेंट हैरान रह गए थे। कुछ के तो होश उड़ गए थे और उन्हें चक्कर आने लगे थे। आज तक जिसने भी कोई तकनीक बनाई थी वे इंसान सभी मास्टर के भी ऊपर के लेवल के थे और उन सभी लोगों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया था। और यहाँ एक बेकारी के लिए मशहूर टीचर के अंदर एक तकनीक बनाने की काबिलियत थी, न सिर्फ बनाने की बल्कि पहले की तकनीक से भी अच्छे स्तर की तकनीक बनाने की काबिलियत। क्या ये सच में मुमकिन था बनाना? हाँ, एक तरह से मैंने ही बनाया। लाइब्रेरी में बनी किताब को बनाने के ढंग को समझना मुश्किल था, क्योंकि ये किताब तो किसी ने नहीं बनाई थी। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर विपिन इसे बनाने के श्रेय को खुद ले ले, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाए बिना उसने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी क्या फर्क पड़ता था कि तकनीक को किसने बनाया था? फर्क तो तकनीक से पड़ता था ना कि बनाने वाले से। वाह, समुद्री ड्रैगन तकनीक मेरे परिवार के लड़ाकू लेवल 8 के एक एक्सपर्ट ने कई दशक पहले बनाई थी और एक बेकार टीचर होने के बाद भी विपिन सर ने उसे बेहतर तकनीक इतनी आसानी से बना ली। आखिर विपिन सर कितने ताकतवर हैं। विपिन को इतनी सहजता से तकनीक बनाने का श्रेय लेते हुए सभी स्टूडेंट पागल हुए जा रहे थे। सभी स्टूडेंट पागल हुए जा रहे थे। कराटे स्कूल जब से बना था तब से कुछ गिने चुने लोग ही कोई तकनीक बना पाए थे। 100 साल के इतिहास में ऐसे लोग सभी मशहूर और इज्जतदार नाम थे और उनका खुद का टीचर ये काम इतनी आसानी से कर सकता था। ये देखकर विपिन के लिए उसके मन में जो इज्जत थी वो और बढ़ गई। और सबसे हैरानी की बात, विपिन सर ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर बिना नाम की किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। हर मास्टर को अपनी एक तकनीक बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए उनके लिए वो तकनीक खजाने से कम नहीं होती थी और वे उसे अपनी मर्जी से नाम देने के बाद ही दूसरों को बताते थे। और यहाँ तकनीक बनाने के बाद न सिर्फ विपिन सर ने उन्हें अपनी तकनीक तोहफे में दे दी, बल्कि उन्हें कोई भी नाम देने की इजाजत भी दे दी। उन्हें पता तो होगा ही कि आने वाली जनरेशन तकनीक बनाने वाले का नहीं, तकनीक को नाम देने वाले का नाम याद रखेगी। उसके पास इतिहास में अपना नाम दर्ज करने का सुनहरा मौका था और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर को वाकई में शोहरत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी इंसान का चरित्र इससे बेहतर नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि वे क्यों इतने काबिल होने के बाद भी स्कूल में बदनाम थे। लोग तो उन्हें सबसे बेकार टीचर तक कहते थे और यहाँ तो असलियत कुछ और ही थी। विपिन सर तो इतने बेहतरीन थे कि मशहूर होना इनके लिए मिट्टी के बराबर था। विपिन सर, ये सब सोचकर पांचों स्टूडेंट की आंखों में आंसू आ गए। विपिन की इस हरकत को देखकर सभी का मन पिघल गया और वे रोने लगे। तुम सबको क्या हुआ? अपने सभी स्टूडेंट को एक ही पल में रोता देख विपिन उलझन में पड़ गया। उसे उनके रोने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। ये बच्चे कहीं ये सारे एक ही साथ पागल तो नहीं हो गए?